स्मार्टफोन पर स्कूलों में बैन, शिक्षा प्रणालियों में नया बदलाव। 2023 के अंत तक दुनिया भर के 60 देशों में स्कूल में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की नीति लागू की गई थी, जो कुल रजिस्टर्ड शिक्षा प्रणालियों का 30% है। 2024 के अंत तक ये संख्या बढ़कर 79 देशों 40% तक पहुंच गई है। इस कदम का उद्देश्य बच्चों के शैक्षिक विकास और डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, क्योंकि स्मार्टफोन का बच्चों पर मानसिक और शैक्षिक प्रभाव चिंता का विषय बन गया है। यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग के अनुसार इस बदलाव ने शिक्षा प्रणाली में एक नया मोड़ लिया है। हालांकि भारत ने अभी तक इस संदर्भ में कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई है। चीन और फ्रांस में डिजिटल ब्रेक। कुछ देशों ने स्मार्टफोन के उपयोग को लेकर और कड़े कदम उठाए हैं। चीन के झेंगजो शहर ने पिछले साल प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग को और सख्त कर दिया है। अब माता पिता से लिखित सहमति ली जाती है कि बच्चों के पास में स्मार्टफोन शैक्षिक कारणों से ही होगा। इसी प्रकार फ्रांस ने भी निचले माध्यमिक स्कूलों में डिजिटल ब्रेक की सिफारिश की है। इस नीति के तहत इन स्कूलों में स्मार्टफोन का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है, जिससे बच्चों को डिजिटल दुनिया से कुछ समय के लिए दूरी बनाए रखने का मौका मिलता है। वहीं सऊदी अरब ने विकलांगता समूह के विरोध के बाद में अपना बैन वापस ले लिया है, जिससे यह मुद्दा और भी जटिल हो गया है। अमेरिका में 20 राज्यों में स्मार्टफोन पर नियम। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्यों में से 20 में अब स्मार्टफोन पर नए नियम लागू हैं। उदाहरण के तौर पर कैलिफोर्निया में फोन फ्री स्कूल एक्ट लागू है, जबकि फ्लोरिडा में K-12 कक्षाओं में स्मार्टफोन का उपयोग प्रतिबंधित है। इन नियमों में कुछ राज्यों ने स्कूल को ये छूट दी है कि वे क्लास में फोन के उपयोग पर अपनी नीति तय कर सकें। इंडियाना राज्य में स्कूल बोर्ड को ये तय करना होता है कि क्या छात्र लंच के समय फोन का उपयोग कर सकते हैं, और यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसके क्या परिणाम होंगे। इस तरह अमेरिका में स्मार्टफोन के उपयोग पर लगातार नए नियम बन रहे हैं, जो बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। कुछ देशों ने स्मार्टफोन के साथ साथ कुछ एप्लीकेशनों पर भी बैन लगाए हैं, जो छात्रों के व्यक्तिगत डेटा को इकट्ठा करते हैं। उदाहरण के तौर पर डेनमार्क और फ्रांस ने गूगल वर्क स्पेस पर बैन लगा दिया है, जबकि जर्मनी के कुछ राज्यों ने माइक्रोसॉफ्ट उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है। इन बैन का उद्देश्य छात्रों के डेटा की सुरक्षा करना है, क्योंकि कई एप्लीकेशनों के जरिए अनावश्यक व्यक्तिगत जानकारी एकत्र की जाती है, जो गोपनीयता की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। स्कूली बच्चों में मानसिक तैयारी की कमी। स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता को लेकर एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अधिकांश बच्चे डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट की जटिलताओं को समझने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। आयरलैंड के सेंट पैट्रिक प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल राचेल हार्पर का कहना है कि हमने देखा है कि 9 साल के बच्चे भी स्मार्टफोन मांग रहे थे, और ये स्पष्ट था कि ये बच्चे इन उपकरणों और डिजिटल दुनिया की जटिलताओं को समझने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। ये विचार शिक्षकों और माता पिता के बीच इन मुद्दे पर विचार विमर्श करने को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ देशों में स्मार्टफोन के बैन का प्रभाव सकारात्मक रूप से देखा गया है, विशेषकर उन छात्रों के लिए जो कक्षा में अन्य छात्रों से कम प्रदर्शन कर रहे थे। अनुसंधान के अनुसार जब छात्रों के पास में स्मार्टफोन नहीं होते हैं तो वो अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और उनकी अकादमिक प्रदर्शन में सुधार होता है। ये बात कई देशों में साबित हुई है कि स्मार्टफोन के बिना बच्चे पढ़ाई में अधिक रुचि दिखाते हैं और मानसिक रूप से अधिक सजग रहते हैं। डेटा गोपनीयता के मुद्दे। 2023 तक केवल 16% देशों ने शिक्षा के क्षेत्र में डेटा गोपनीयता को कानूनी रूप से सुनिश्चित किया था। इस विषय पर चिंता बढ़ रही है, क्योंकि जब बच्चों के पास में स्मार्टफोन होते हैं तो उन्हें पढ़ाई के अलावा कई अन्य सोशल मीडिया और अन्य एप्लीकेशन का भी उपयोग करने की आदत हो जाती है, जिसमें व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। इस पर नीति निर्माता बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और डेटा सुरक्षा को लेकर अधिक गंभीर हो रहे हैं। तो इस तरह स्मार्टफोन पर स्कूलों में बैन लगाने की नीति एक महत्वपूर्ण कदम है, जो बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए आवश्यक साबित हो सकती है। हालांकि इस कदम का प्रभाव कई देशों में और कई क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है।
लेकिन ये निश्चित रूप से बच्चों को डिजिटल दुनिया के प्रभाव से बचाने के लिए एक सार्थक प्रयास प्रतीत होता है। भविष्य में जब स्मार्टफोन का उपयोग अधिक बढ़ेगा तो इस तरह की नीतियों को और अधिक ठोस और प्रभावी बनाने की आवश्यकता महसूस होगी।